साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया, ये कामयाबी न मेरी है, न नासिर की है, न यहाँ पे श्रीनगर में हम में से किसी की। ये कामयाबी करगिल में मेरे तंजीम के जो साथी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखुंद साहब से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, आउटगोइंग सीईसी करगिल फ़िरोज़ खान साहब और उनके साथ तमाम जो हमारी टीम है, दिन रात उन्होंने मेहनत की और हमारी जो 12 सीटें हैं ये उनकी कामयाबी का नतीजा है। मैं वक्तन फ़वक्तन आप सबों के साथ जहाँ कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन ना मरकज़ की हुकूमत तैयार है, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। 2019 अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने ये फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जी मुसलमान अक्सरियत है, इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहाँ बौद्धों की कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है। और इस इलेक्शन में अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत ये है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज़्यादा था। और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। रही बात हमारे इलेक्शन हमसे और ज़्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहाँ पे हुकूमत के तरफ से ये कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, उनके मुताबिक लगता है कि अब ना पंचायत इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है, ना बल्दियाती इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है। शायद इनका बस चलता तो ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन इनकी मजबूरी बन गई है। मुझे बीजेपी से इसका ज़्यादा गिला है नहीं,
सियासी पार्टी हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखें। सर्वे कहाँ हुआ? आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के जो स्ट्रिंगर्स हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं आपका स्ट्रिंगर मौजूद है। ज़रा अपने स्ट्रिंगरों से पूछिए ना, किस गांव में आके इन्होंने ये सवाल पूछा गवर्नर साहब के मुतालिक। और अगर यही सही है तो कल को फिर मोदी साहब भी ये कहेंगे कि 80% मुल्क की आबादी जो है मुझे पसंद करती है, मुझे इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। 80 लाख विजिटेड जैन। हाँ, 80 लाख टूरिस्ट, 80% आबादी, 80,000 करोड़। व्हाट टू द अदर 80 people not टैक्स नहीं भरती। 80 लाख लोगों ने यहाँ यात्रा की। 1980s का फिल्म का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू, नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के स्टेटमेंट हैं। JNK to get 80,000 crores of investment. India's first bullet train. Focus on providing jobs to 80% of JNK's youth. गवर्नर साहब को 80 के अलावा कोई नंबर नजर नहीं आता। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली बार कोई सर्वे करें तो 80 के अलावा कोई नंबर उसमें से ढूंढ के निकाले तो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगी। अनफॉर्चुनेट, we are seeing deaths on both sides. At the end of the day, in any violent situation, whether it is in the Middle East, whether it has been in Jammu and Kashmir, wherever you see violence, ultimately the ultimate sufferers are always the innocent people. We can only hope and pray that the situation is brought as close to normalcy as early as possible, that violence is ceased, and that in this somehow the suffering of innocent people can be brought to an immediate stop. साईं ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्र और दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साईं ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।